गुरु को हम जब जब अपने पक्ष में करते हैं तब तब समझ लेना कि हमारे काम बनेंगे ही बनेंगे। और मैं एक छोटी सी बात गुरु के साथ में एक ग्रह की ओर कर दूं। यदि चंद्रमा भी प्रबल है तो फिर कहने ही क्या। चंद्रमा आपके पक्ष में है, गुरु आपके पक्ष में है, तो समझ लेना कि आप कि जो कार्य करेंगे उसमें वृद्धि होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। और यदि चंद्रमा और गुरु एक साथ आ जाएं किसी की जन्म कुंडली में, फिर तो कहने ही क्या है। यह संयोग राजयोग की भी उत्पत्ति करता है और उसे राजकाज में से विशेष योगदान प्राप्त होता है। वह व्यक्ति अपने मुकाम में कभी पीछे नहीं रहता। पर मैंने 2 ग्रहों की बात आपसे क्यों की दोस्तों? एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि यदि आप इस उपाय को करेंगे तो समझ लेना कि आपके दोनों ग्रह प्रबल होंगे और आपको राजयोग के समान ही लाभ प्राप्त होगा। और करना क्या है दोस्तों? उपाय बड़े आसान हुआ करते हैं। आपने बस एक लगभग 100 ग्राम चावल लेने हैं। चावल साफ सुथरे हों, एक खुले पात्र में डाल लें, एक कटोरी में डाल लें। सोमवार को रात्रि 8 बजे यह प्रयोग करना है। और आपने जब पूर्व की ओर मुख करके बैठना है तो अपने हाथ में इस कटोरी को ले लेना जिसमें ये लगभग 100 ग्राम चावल आपने डाले हैं। इस कटोरी को हाथ में लेकर के आपने लगभग इसके नीचे अपना दूसरा हाथ लगा लेना, कटोरी को ऊपर रख लेना और आराम से बैठ जाना ताकि आपको कोई असुविधा महसूस ना हो। और ऐसे रखने के बाद आराम से आपने जिस अंदाज में मैं बोलता हूं उस अंदाज में ओम श्री चंद्राय नमः बोलना है। 5 मिनट 7 मिनट आराम से आप जितना बोल सकें उतना बोलें, इसमें गिनती की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रयोग को ऐसे करेंगे तो कम से कम 5-7 मिनट जैसे मैं बोलता हूं इस प्रकार से बोलना। ओम श्री चंद्राय नमः। ओम श्री चंद्राय नमः। यह प्रयोग आपने सोमवार को रात्रि लगभग 8 बजे करना है। यहां से प्रारंभ करें और इससे जब ऐसा कर लेंगे तो अपने पूजा स्थान पे रख दिया करें। अगले दिन मंगलवार को फिर इसी कटोरी को हाथ में लेना और लगभग रात्रि 8 बजे इसी प्रकार से ओम श्री चंद्राय नमः करना। और बुधवार को फिर इसी कटोरी को लेना और इसमें चावल रखे हैं 5-7 मिनट ओम श्री चंद्राय नमः इसी अंदाज में करना जिस अंदाज में मैंने बोला है। बस दोस्तों, इससे अगले दिन 3 दिन आपने इस प्रयोग को करना है। 3 दिन के बाद आएगा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार वीरवार। बस इस चावल को लेना, अपने मिक्सी में डालना, इसका बारीक चूरा हो जाएगा, मिक्सी से निकाल लेना और अपना लगभग थोड़ा सा ही, जितना ये 100 ग्राम के लगभग चावल है तो 100 ग्राम के लगभग ही आटा ले लेना।
आटे में इसे मिक्स कर लेना और दोस्तों इसके अंदर एक चुटकी भर पिसी हुई हल्दी डाल देना। यानी आटे में यह आटा चावल वाला मिला लेना, इसमें एक चुटकी भर पिसी हुई हल्दी डाल देना, इसमें पानी डाल करके और गूंद लेना और इसकी रोटियां बना लेना। 2 बने 3 बने जितनी भी बने, बस दोस्तों इनकी जितनी रोटियां बनेंगी उस पर आपने थोड़ा सा गुड़ रख लेना है, चाहे थोड़ा ही रखें। अब इनको अच्छी तरह से चुपड़ लेना, घी लगा लेना इन पर, थोड़ा गुड़ रख लेना और दोस्तों आपको अपने आसपास में गाय हो उस गाय को यह खिला देना। एक बार का प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, एक बार ऐसा यदि आप करेंगे तो गुरु भी प्रबल होंगे और चंद्रमा भी प्रबल होगा। और आपकी कुंडली में अगर यह काम नहीं करते हैं तो एक प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि गुरु और चंद्रमा आपके पक्ष में काम करने लग गए। महीना भर तक इसका रिजल्ट देखें। एक ही बार इस प्रयोग को करें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को तो चावल लेकर ओम श्री चंद्राय नमः बोलें। बृहस्पतिवार को इसका आटा बनाकर अपने गेहूं के आटे में मिक्स करके हल्दी डाल के रोटी बना करके और खिला दें गाय को गुड़ के साथ में। एक बार का प्रयोग है ये। 1 महीने तक इसका रिजल्ट देखें और यदि 1 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों, 1 महीने के बाद इसको एक बार फिर दोहराते हैं। प्रयोग जब मैं बताया करता हूं तो कई बार मैं बता देता हूं कि इस प्रयोग को ऐसा एक बार कर लेना। अच्छा, एक बार का अर्थ ये नहीं है कि बस आपका जीवन बस यहीं पे संपूर्ण हो गया, नहीं। यदि प्रयोग को दोबारा भी कर लेंगे, तिबारा भी कर लेंगे तो दोस्तों वह पुख्ता हो जाता है और बहुत अच्छा काम करता है। यदि गुरु और चंद्रमा आपके पक्ष में आ गए तो समझ लेना दोस्तों आपके कामकाज कभी नहीं रुकेंगे और आपको राजयोग के समान ही लाभ प्राप्त होगा। अच्छा लगता है किसी को बता दें और थोड़ा अच्छा लगता है लाइक कर लें।